कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। 14 के लोग आए, उन्होंने कई दिक्कत बताई कि हमारा वार्ड नंबर 14 पूरी तरीके से शुरू से ही लावारिस है। जब कारपोरेटर का राज भी था तो लावारिस था, आज प्रशासक राज आने के बाद भी ये वार्ड लावारिस है, पूरी बुनियादी सहूलत से महरूम है। यहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने बताया कि हम लोगों के जो गलियाँ हैं वहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, हादसा ज़्यादा हो रही, चोरी डकैती ज़्यादा हो रही है, आँख में जो है मिर्ची डालकर पैसा छीन लिया जा रहा है। ये सारी दिक्कतों को हमने महसूस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड नंबर 14 इज्तिमा नगर के अंदर अभी 2 फिटिंग लगी है, अब्दुल्ला नगर के अंदर 2 फिटिंग। लाइफस्टाइल डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, मौसमपुल, मालेगांव। प्रोफेशनल एंड बेस्ट क्वालिटी वर्क। आपके डिजिटल लाइफ के साथ हम लाइफस्टाइल डिजिटल लगी है और एक पवारवाली के अंदर लगी। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट की जानिब से जो है 5 जो है फिटिंग यहाँ लग चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग साहब का, जिन्होंने हमको 3 फिटिंग दी। उसके बाद हमने पवार साहब से मुलाकात की इस ताल्लुक़ से कि वार्ड के अंदर एक भी लाइट बंद होना नहीं चाहिए, और जो भी लाइट बंद होते हैं हम हमारी कोशिश से उसको ऑन करवा देते हैं। उसके बाद हमने एक अर्जी दी, एक लेटर टाइप किया, उसके अंदर ये बात लिखी है कि टोटल कम से कम वार्ड के अंदर 10 नए लाइट लगाए जाए, क्योंकि ये वार्ड के अंदर 15 लाइट जो है लगाने की ज़रूरत है, फिर भी हमने 10 की डिमांड की है। और जहाँ भी ज़रूरत है तो महलियान हमसे कांटेक्ट करे, जहाँ भी वाकई ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह पवार साहब ने कहा कि वो 10 लाइट आपको दिए जाएंगे, जहाँ भी ज़रूरत रहेगी वो हम वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद सबसे अहम बात कि लाइट जो है यहाँ का दिन में भी जलता है और रात में भी जलता है, तो इसकी वजह जानने के बाद ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे सिटी लाइन खींची नहीं गई है। स्ट्रीट लाइट जो होती है उसकी एक लाइन होती है जिससे वो कंट्रोलिंग करता है कि रात में जलेगा और दिन में बंद हो जाएगा। फिर हमने MPSL गए, वहाँ पर हमने CO साहब से, उनके जो भी अधिकारी थे उनसे मुलाकात की, उन्होंने कहा कि इस तरीके से काम होगा। फिर हम वहाँ वापस पवार साहब के पास गए, फिर उनको भी एक लेटर दिया कि इस तरीके से, उन्होंने कहा कि कारपोरेशन से एक लेटर MPSL को मिल जाएगा, इंशाल्लाह वो भी निजात जो है शहरियान को मिल जाएगी, क्योंकि लाइट जो है वो दिन और रात में जलने से ज़्यादा तरीके से ख़राब हो जा रहे थे। तो ये दिक्कत को महसूस किया और इंशाल्लाह हम अमली तौर पर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग हैं, लोग हमको पसंद कर रहे हैं। मैं लोगों से यही करूंगा कि आपके जो भी मसाइल है, मैं वार्ड नंबर 14 की ही बात नहीं करूंगा, मैं पूरे मालेगांव शहर की बात करूंगा कि जहां भी आपको किसी किस्म की तकलीफ़ रही तो हमसे काम कीजिए। हम हमारी इबादत के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम हमारी इबादत के साथ साथ हम आवाम का भी काम करेंगे, हम घर नहीं बैठ जाएंगे, आवाम को ये अल्हम्दुलिल्लाह एहतशाम भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू फॉर सो मच कि उन्होंने मेरी हेल्प की। मैं 4 महीने से मैं खुद कारपोरेशन दौड़ रहा हूँ कि यार लाइट को असले उसमें बहुत भाग दौड़ कर रहा था, लेकिन काम हो नहीं रहा था। फिर मैं हमारे एहतशाम भाई जो है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट के जो है वो सदर भी है और कांग्रेस पार्टी के नायब सदर भी है, तो उनको मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करके 2 दिन बाद उनकी बेकरी पर जाके बोला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा हाथ बढ़ाकर और उन्होंने मेरी हेल्प की और पूरा 2-3 लाइट जो है ये अब्दुल्ला नगर में लगवा दिया। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खैर ममनून कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह काम में गामजन फरमाए और आगे इनकी तरक्की नसीब फरमाए। और दूसरे सबसे अहम बात, जो हमारे एजाज बेग साहब जो अपने कांग्रेस पार्टी के सदर है, उन्होंने मुझे 7 पाइपलाइन जो थी, पाइपलाइन भी नहीं थी, तो 7 पाइपलाइन उन्होंने दिया, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।